अस्सलाम वालेकुम गाइस। 13 रोज़ा 9 डे सहरी में उठकर नियत करने के बाद सीधे मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने लग गई थी। जब भी हम दोनों बहनों ने सोचा कि क्यों ना आज घर की डीप क्लीनिंग कर दी जाए, क्योंकि हम नीचे की सफाई तो कर देते हैं लेकिन ऊपर बहुत कम टाइम मिल पाता है कि हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर पाए। तो बस यहाँ पर हमने कंबल वगैरह झाड़े, साफ़ करने के बाद हम दोनों चले गए थे कमरे के अंदर। यहाँ पर हमने चादर वगैरह भी झाड़नी शुरू कर दी थी, सारे गद्दे वद्दे झाड़ दिए थे और सारे बिस्तर बेड वगैरह में रख दिए थे। और फिर ये सिरयाना हम साफ़ कर रहे थे और इस पर डेली इतनी धूल आ जाती है, समझ नहीं आता कि कैसे आ रही है। और बस मेरी बहन ने फिर अपना स्टडी टेबल की भी क्लीनिंग कर दी और यहाँ पर ये अपनी बुक्स वगैरह लगा रही थी। और फिर इसने सारे जितना भी फालतू सामान स्टडी टेबल पर था वो भी हटाकर अच्छे से सफाई करी और उसको सारे को संगवा दिया था। फिर मैं चली गई थी बालकनी पर। मैं गई तो थी पानी डालने के लिए पौधों में और झाड़ू लगाने, लेकिन मुझे इतना गंदा लगा, मैंने कहा झाड़ू से तो काम बनने वाला नहीं है, तो मैंने सीधे पाइप चलाकर धो दिया और पौधों को भी पानी दे दिया था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही थी कि अब कहाँ से गंदा रह गया और जहाँ जहाँ मुझे गंदा लग रहा था सारा मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। फिर मेरी बहन ने पायदान वगैरह झाड़ दी और मैं अंदर आ गई थी कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पर हम दोनों बहनों ने अपना अपना काम अपना बांट रखा था कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम ये कर लेना, वरना हमें लड़ाई हो जाती पक्का। और उसके बाद ही मैं बेड की साइड वगैरह से सारे में से अच्छे से झाड़ू निकाल ली थी कि एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। और जब मैं काम कर रही थी तो यहाँ पर मुझे अपने भाई के खिलौने भी मिले, यहाँ पर कुछ बाइक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। मैं क्या क्या दिखाती थी, बस मैंने एक दो चीज़ें दिखाई है। फिर मैंने अच्छे से झाड़ू कंप्लीट कर ली थी। फिर मैं चली गई नीचे जीने की झाड़ू लगाने और इतनी देर में मेरी बहन ने यहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और आज इसने भी मुँह से पोछा नहीं लगाया, इसने कहा कि मैं तो हाथ से लगाऊंगी बैठकर, जल्दी जल्दी भी लगेगा और अच्छे से सफाई हो जाएगी, बिल्कुल कोने कोने चमका दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम भी अपना काम करो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। सारी सफाई यहाँ पे होने लग गई थी। किचन में आ गई थी सफाई करने के लिए और मैंने बालकनी तो धोई दी थी, इसलिए बस इसने किचन और रूम की कर दी थी सफाई। और उसके बाद इसने अपना पोछा लगाने के बाद ये चली गई थी किचन का स्लिप साफ करने, जो यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था कि आके रिकॉर्ड करते। फिर उसके बाद मैं बालकनी पे चली गई, खाने का बालकनी काफ़ी सूख चुकी थी। फिर मैं सो गई, सोकर उठी, जोर की नमाज़ पढ़ ली। फिर यहाँ पर इफ्तियार का टाइम हो गया था, मैंने दस्तरखान लगाया, फिर उसकी नमाज़ पढ़ने चली गई थी। फिर आने के बाद बैठकर हमने रोज़ा इफ्तियार करा, रोज़ा इफ्तियार का टाइम हो चुका था। रोज़ा इफ्तियार करते हुए यहाँ पर अली बहुत सारी मजाक मस्ती कर रहा था, तो बस इससे बातें करी। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और यहाँ पर रात का खाना खा लिया। फिर हमने रात को खाना खाने के बाद बस अब इतनी हिम्मत नहीं थी, ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ ली थी। बस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।